हरिओम सतना। जय माता दी। जैसा कि कल आप लोगों ने देवी भागवतम पुराण की कथा सुनी कि उसमें माता भगवती के बारे में क्या बताया गया कि उसका यज्ञ सात्विक यज्ञ करने से क्या किस फल की प्राप्ति होती है। तो हमेशा कोई भी कार्य किया जाए देवी भागवतम पुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण या शिव महापुराण के अनुसार, तो वो सात्विक कार्य ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सात्विक कार्य का फल जो होता है इस संसार में भी सुख का आपको अनुभव करवाता है और मृत्यु के पश्चात भी उसका फल जो होता है वो कभी भी जाया नहीं जाता। तो आज हम आगे की कथा का अभ्यास करेंगे कि भगवान श्री सत्यनारायण और भगवान विष्णु, माता भगवती का जो कथा है। जय माता दी। भगवान विष्णु अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी। राजा जन्मेजय ने पूछा कि पितामह, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो समये जगत के कारण हैं, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, ये कैसे? महामते, उनके उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे जिन्हें वेद का सारा रहस्य मालूम था और जो ऋषितब्ज का काम कर रहे थे। परम तपस्वी मुनि जी, मुझे ये सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने किस प्रकार अंबिका का यज्ञ किया था, उसे सुन लेने के पश्चात मैं भी उनकी शैली का अनुसरण करते हुए सावधान होकर वैसे ही यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले कि महाभाग्यशाली राजन, जिस प्रकार भगवती का यज्ञ विधि के साथ संपन्न हुआ था, उस परम अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनो। जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को विदा किया, तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई। एक एक सुंदर विमान पर उनका आसन था। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलावरण ही नजर आ रहा था। अतः वे ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वे रह गए। उस समय भगवती भुवनेश्वरी ने ही उस आधार शक्ति पृथ्वी को अपने पास से भेजा था, तभी वो पृथ्वी प्रतिष्ठ हुई। उसमें भेद सटा हुआ था। वो मेघ, मधु और कैबट के भरीर का था। उसका संयोग होने से पृथ्वी का नाम मैदिनी पड़ गया। सबका अपने ऊपर स्थान होने से धरा और विस्वर्त होने से पृथ्वी ये नाम और हुए। भारी होने से मही भी कहलाने लगी। भगवती भुवनेश्वरी उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया। वे उसे शिथिल रूप से धारण किए रही। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए। जिस प्रकार कांटों में लोहे की कील ठोक दी जाती है ताकि वो टक से मस ना हो, उसी प्रकार वे पर्वत बनाए गए थे। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं। भगवती ने अनेक योजन विस्तार वाले उस सुमेरु पर्वत को बहुत सुंदर रूप से सजाया। बहुत से मणिमय शिखर उसकी अद्भुत शोभा बढ़ा रहे थे। मरीच, नारद, पुलस्त्य,
पुलहे, कीर्ति, दक्ष, प्रजापति और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं। मारीच से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी की उन कन्याओं ने बहुत से देवताओं और दानवों को उत्पन्न किया। तभी से कश्यप जी सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातिकों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उनके आधे विभाग से स्त्री के रूप में शतरूप जी का आविर्भाव हुआ। उन्हें मनु और शतरूपा से पर्यंत इवें उत्तम गुण वाली कन्याएं उत्पन्न हुई। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सृष्टि रचकर मुझ रूप पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किया। उनका वहां सर्वोत्तम सुरस क्रीड़ा भाव संपूर्ण लोकों के ऊपर विराजमान है। भगवान शंकर भी एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसका नाम कैलाश पड़ा। भूतों की एक मंडली बनाकर उनके साथ वे इच्छा अनुसार आनंद करने लगे। मृतलोक और पाताल से अतिरिक्त एक तीसरा स्वर्गलोक है, जो सुमेरु के शिखर पर विराजमान है। भांति भांति रत्नों से सुशोभित उस स्थान पर देवराज इंद्र रहने लगे। समुद्र का मंथन करने से उत्तम परिराज वृक्ष, 4 दांतों वाले ऐरावत हाथी, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु गौ, उच्चैश्रवा घोड़ा और रंभा आदि बहुत सी अप्सराएं निकली। स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को इन्होंने अपने पास रख लिया। इसके बाद सुमेरु समुद्र से धन्वंतरी और चंद्रमा प्रकट हुए, जो अनेक गणों के साथ स्वर्ग में रहकर शोभा पा रहे हैं। राजेंद्र, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। देवता, पशु और मानव आदि अनेक भेदों से ये सृष्टि कल्पित है। संचित कर्म के अनुसार अंडज, पिंडज, स्वेदज और उभयदज, इन 4 प्रकार के भेदों से जीवों की सृष्टि हुई। इस प्रकार सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थान में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छा अनुसार काम करने लगे। यूं सृष्टि प्रचलित होने लगी। हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के परामर्श से अपने दिव्य भवन में आनंद करने लगे। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया, जहां उन्होंने माया की झांकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। उन परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात अब वे उनसे पृथक न रह सके।
फिर तो उन लक्ष्मीकांत श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अतः वे अपने भवन से नीचे उतर आए, महादेव जी को बुलाया। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, प्रजापति, महादेव और बृहस्पति भी बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए 7 सामग्रियां एकत्र की गईं। महामूल्यवान सभी सात्विक इनमें मनोहर साधन सामग्री जुटाई गई। शिष्यों द्वारा एक विशाल यज्ञशाला बनाया गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले 27 परम श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि तवचों में वर्णन किए गए हैं। अग्नि स्थापन करने के लिए एक स्थान बनाया और बहुत बड़ी बड़ी वेदियां बनाई। ब्रह्मलोक ब्राह्मण लोग बैठकर देवी की बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभीष्ट पदार्थ हवन की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभीष्ट पदार्थ हवन आरंभ हो गया। अत्यंत अद्वितीयों के पश्चात आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु को सुनाते हुए बड़े मधुर अक्षरों में स्पष्ट सबसे शब्द सुनाई देने लगे। विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। देव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओ। ब्राह्मण आदि तथा इंद्र, प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु भूमंडल पर तुम्हारी शक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे। तुम उस संपूर्ण मनुष्यों को उत्तम वर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने की तुम में शक्तियां होंगी। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी यज्ञ शक्ति तुम्हें पूजेंगे। यही नहीं, सारी जनता तुम्हारी पूजा करेगी और तुम वरदाता बनकर रहोगे। दानवों द्वारा सताए जाने पर देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम, तुम उस समय संपूर्ण देवताओं को अपनी शरण में स्थान दोगे। सारे पुराणों और विस्तारित वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का हास होगा, तब तब शीघ्र ही अपना अवतारण धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तुम्हारे सभी परम प्रसिद्ध अवतार धरातल पर एक एक करके प्रकट होंगे। महात्माओं द्वारा उन अवतारों का सम्मान होगा। माधव, सभी अवतार अनेक अवतारों का सम्मान होगा। माधव, सभी अवतार अनेक
योगियों से संबंध रखेंगे मधुसूदन, अखिल जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का संयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाले ये शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी। वराही, नारसिंही आदि भेद से भांति भांति वे शक्तियां होंगी। उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध रहेंगे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर होगी और सभी आभूषण उनके शोभा बढ़ाते रहेंगे। माधव, उन्हीं शक्तियों के साथ रहकर तुम देवताओं के कार्य संपन्न कराना। मेरे वरदान के प्रभाव से सभी कार्य तुम्हें सुलभ हो जाएंगे। तुम कभी भी उन शक्तियों का तिरस्कार मत करना। तुम्हें यत्न पूर्वक सब तरह से उन शक्तियों की पूजा और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। परितमाओं में भावना करके पूजा करने के निश्चय ही वे भारत वर्ष में मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। देवश, साथ ही उन शक्तियों का और तुम्हारा भी यज्ञ दिशा विदेशों में फैल जाएगा। सातों दीप इनमें समस्त भूमंडल कीर्ति वीर्यावात हो जाएगी। महाभाग्य, संसार में काम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी और उन शक्तियों की उपासना करेंगे। हरे, अनेक प्रकार के अभिप्राय रखने वाले मानव पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रों और नाम जप के द्वारा निरंतर आराधन में तत्पर रहेंगे। देवादिदेव मधुसूदन मानवों द्वारा सब पूजित होने के कारण मृतलोक और स्वर्गलोक में तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंश देवताओं और मुनियों के द्वारा किया और सवियों गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ बैकुंठ को प्रस्थित हो गए। उस समय सभी देवता और मुनि आपस में अत्यंत आश्चर्यपूर्वक युक्त बातें करते हुए अपने अपने पवित्र स्थानों पर पधारे। उनके मानव प्रसन्नता की लहरें उठ रही थीं। आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन में भगवती के प्रति भक्ति जग उठी थी। इतमें ब्राह्मण में प्रधान मुनिगण भक्ति पूर्वक भगवती की उस आराधना में तत्पर हो गए जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाले इनमें वेदों में वर्णित है। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। जैसा कि आज आपने कथा सुनी, इसमें बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। आशा करता हूँ कि इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर इसको आप फिर भी दोबारा इसको बार बार सुनेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि भगवान नारायण ने माता भगवती का जो हवन किया गया था वो क्यों किया था। धन्यवाद जी आप सबका। जय माता दी।